चुनावी दौर में सहरावत पाल का नंबर नहीं आ रहा है। इस बार आप लड़ रहे हैं टिकट के लिए, क्या लगता है इस बार मिलेगी? निर्णय पंचायतों के बीच में किया गया था कि भाई अगली बार सहरावत मिलेगी, सहरावत का। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छा बिजनेस कर भी सकते हैं, फ्यूचर भी उसमें बना सकते हैं। ये राजनीति में ही क्यों आना हुआ? पिताजी भी प्रधान है हरियाणा से, सहरावत पाल के, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्पिटिटर है वो मेरे हिसाब से इनेलो बसपा गठबंधन में दिखता है। मौजूदा विधायक हैं प्रवीण डागर, आपको टिकट मिलता है तो साथ रहकर काम करेंगे या बगावत करेंगे? हथीन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता व जिला उपाध्यक्ष रविंद्र सहरावत मेरे साथ मौजूद हैं, जो आज भी मौजूदा सरपंच हैं। रविंद्र जी, माई हिंदी की चुनावी चर्चा में आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी सबसे पहले मैं आप सबका मेरे हथीन विद्वान क्षेत्र में प्रधान लेकर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जी। रविंद्र जी, आपसे सबसे पहला सवाल कि ऐसी कौन सी कम्युनिटी है ये जिसमें चुनावी दौर में सहरावत पाल का नंबर नहीं आ रहा है? इस बार आप लड़ रहे हैं टिकट के लिए, क्या लगता है इस बार मिलेगी? निश्चित तौर पर हमें पूर्ण भरोसा है कि इस बार सहरावतों का नंबर है और इस बार सहरावतों को सम्मान मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग विशेष तौर से कम्युनिटी की बात करें तो हमारे यहाँ पे 3 पालें विशेष तौर पे कम्युनिटी काम करती है, डागर, सहरावत और रावत। तो हमारे यहाँ पे जब रावतों को कोई सम्मान मिलता है पार्टी की तरफ से, तो हमारी दोनों पाल मिलकर के रावतों का सहयोग करती हैं। और 2014 में जब चौधरी केर सिंह रावत जी को इनेलो पार्टी से टिकट मिला था, तो हमारी दोनों पालों ने मिलकर के चौधरी केर सिंह रावत जी को विधायक बना के विधानसभा भेजा था। उसके बाद 2019 की मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी से टिकट हमारे बड़े भाई प्रवीण डागर जी को मिला था, जो भी प्रेजेंट वर्तमान में विधायक हैं। तो हमारी दोनों पालों ने मिलकर के उनको यहाँ से विजयी करके विधानसभा भेजा था। और पहले जब ये चुनावी जो पंचायत सरगर्मियां चल रही थी तो 2019 में, तो उस टाइम पर हमारे बड़े गांव गेहलों में त्रिवेणी धाम पर ये निर्णय पंचायतों के बीच में किया गया था कि भाई अगली बार सहरावत इलेक्शन लड़ेंगे, सहरावतों का नंबर है। तो ये तय है कि इस बार सहरावत को टिकट मिलने वाला है? देखिए, सामाजिक ताने बाने में तो ये सारी चीजें तय है। जी। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छा बिजनेस कर भी सकते हैं, फ्यूचर भी उसमें बना सकते हैं। ये राजनीति में ही क्यों आना हुआ? क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, बिजनेस तो मेरा भी रेगुलर है और मैं कर भी रहा हूँ। एक्चुअली मेरा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कहीं ना हमारे अंदर एक टीच थी कि जो हमें करने चाहिए। और काफी टाइम से अगर हम देख रहे हैं तो एक सबसे बड़ा ये भी चल रहा है कि भाई काफी लंबे समय से हमारी जो सहरावत कम्युनिटी है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ापन रहा है, उनका नंबर नहीं आया। तो निश्चित तौर पर हमें इस बार उम्मीद है कि इस बार शायद सहरावतों को सम्मान मिलेगा और इस बार सहरावत निश्चित तौर पर इलेक्शन लड़ेगी। पिताजी भी प्रधान है हरियाणा से, सहरावत पाल के, तो वहां से भी कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। जी, मेरे पिताजी पूरे सर्व हरियाणा सहरावत पाल के अध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबे टाइम से वो राजनीतिक से जुड़े हुए भी हैं। और हर सोशल वर्क में वो उनका बढ़-चढ़ हिस्सा भी लेते हैं और कहीं न कहीं उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है, कुछ सीखने को भी मिलता है। तो काफ़ी उनका समाज में काफ़ी आना-जाना है, जुड़ाव है, तो उसका निश्चित तौर पर हमें कहीं न कहीं बेनिफिट मिलेगा। टिकट मिलता है तो आप लड़ेंगे, लेकिन वो मजबूत कैंडिडेट आप किसे मानते हैं? कांग्रेस, बसपा, इनेलो, क्योंकि इनेलो बसपा का गठबंधन हो गया है, किसे मजबूत पार्टी मानते हैं? देखिए, मेरा जो मानना है, मैं मेरे निजी ओपिनियन आप सब लोगों को दे रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार वो कॉम्पिटिटर है, वो मेरे हिसाब से इनेलो बसपा गठबंधन का जो प्रत्याशी रहेगा, उसके साथ में कहीं न कहीं इनका निश्चित तौर पर चुनावी वो रहेगा। जी। चुनाव लड़े तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाएँगे और मौजूदा जो विधायक हैं, उनके कामों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मौजूदा जो विधायक हैं, कहीं न कहीं जो भी प्रत्याशी बन कर के आता है, निश्चित तौर पर उसका प्रयास रहता है कि भई मैं अपनी तरफ से सारे काम करूँ। फिर भी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से काम जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं और ये निश्चित तौर पर प्रक्रिया शुरू से चली आई है, काम होते भी हैं, फिर आगे भी होते रहेंगे। तो उन्होंने भी अपने हिसाब से जितने काम किए, मेरे ख्याल से ठीक ही किया है। अगर मौजूदा विधायक हैं प्रवीण डागर, आपको टिकट मिलता है तो साथ रहकर काम करेंगे या बगावत करेंगे? नहीं, मुझे निश्चित तौर पर ये भरोसा है कि यदि पार्टी ने हमें सम्मान दिया तो हमारे बड़े भाई जो प्रवीण डागर जो अभी
वर्तमान में विधायक है वो हमारा साथ देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं पायल कॉम्बिनेशन चल रहा है। हम लोगों ने भी उनको विधायक बना करके विधानसभा भेजा था, तो हमें भी उम्मीद है कि वो शायद वो एक्चुअली में वो एक सामाजिक फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो समाज से बाहर नहीं जाएंगे और वो कहीं ना कहीं हमारा साथ देंगे। तो चुनावी चर्चा में रविंद्र सहरावत जी हमारे साथ मौजूद हैं और हथीन विधानसभा से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि 3 पाल हैं, डागर, रावत और सहरावत। उन तीनों को जो है एक बार रावत पाल जो है के विधायक बने हैं, दोबारा जो है डागर पाल के मौजूदा विधायक हैं। इस बार वो कहते हैं कि सहरावत पाल का नंबर है और सामाजिक तौर पर वह इसे मानते भी हैं। अगर यह टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, टिकट मिलता है तो अपने तमाम ऐसे मुद्दे हमने जाने जिन्हें लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और उन्हें पूरी भी करवाएंगे। आप बने रहें माई हिंदी के साथ।